दौड़ करके पिताजी के पास आए, पिताजी मुझे ये सब रस को सिखाओ, मुझे रसिक बनाओ, मुझे ये सब आनंद दो। पिताजी बोले बेटा तू अब आया है, मैंने तो तेरे लिए ही बनाया है। पिताजी ने उसका यज्ञ पर भी संस्कार किया, अनुपेत अपपेत सारे संस्कार किए, और संस्कार करने के बाद में ज्ञान वेदों का देने के लिए विदेहराज जनक जी के पास भेजा। जनक महाराज ने सुखदेव जी को इस संसार की माया के ज्ञान से परोपक्व करने के लिए एक छोटा सा प्रसंग रखा। नारद जी आए एक दिन जनक जी के पास में। जनक जी के पास में आए तो नारद जी ने कहा महाराज देवर्षि आप विराजमान हो जाइए। वहीं सुखदेव जी बैठे हुए थे, उनको भी एक स्थान पर विराजमान कर दिया। जनक जी की धर्म पत्नी जी आई, वो है नारद जी और सुखदेव जी के बीच में बैठ गए। अब सुखदेव जी महाराज तो बैठे रहे, क्योंकि उनके मन में तो ना स्त्री के प्रति कुछ है ना पुरुष के प्रति कुछ है। लेकिन नारद जी जो सन्यासी ब्रह्मचारी थे, बोले मैं माता के बगल में कैसे बैठूं, उठ करके चल दिए। विदेहराज जनक जी समझ गए कि ये जो सुखदेव हैं, इनके मन में संसार के प्रति पूरा विराट भाव है, इनके मन में किसी भी प्रकार से स्त्री पुरुष का भेद नहीं। लेकिन नारद जी आप में और सुखदेव जी में परम भागवत जो है वह सुखदेव है। इस प्रकार सुखदेव जी को परिपक्व करके जब विदेहराज जनक जी के पास से पुनः वापस आए तो व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को पूरा भागवत का ज्ञान दिया। भागवत में 3 वक्ता हैं और 3 श्रोता हैं। जो उत्तम श्रेणी के श्रोता और वक्ता हैं वह हैं महाराज परीक्षित और भगवान सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी ने जो कथा भारत परीक्षित जी को सुनाई थी, यह उत्तम श्रोता और वक्ता की कथा है। मध्यम श्रोता जो इस भागवत में है वह हैं हमारे नारद जी और व्यास जी। ये जो भागवत इस भूतल पे आई है, ये भागवत सर्वप्रथम नारद जी ने व्यास जी को सुनाई। चतुर्थ श्लोकी भागवत जब व्यास जी संताप में बैठे हुए थे, नाना प्रकार के वेद और पुराण लिख दिए, लेकिन शांति नहीं मिल रही, तब नारद जी उनके संताप को दूर करने के लिए ब्रह्मलोक से आए और आकर के व्यास जी को चतुर्थ श्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। उसी चतुर्थ श्लोकी भागवत को व्यास जी ने प्रतिपादन करके 18,000 श्लोकों में प्रतिलिपि किया। 12 स्कंद 335 अध्याय। और जो संसारिक निम्न दृष्टि के वक्ता जो संसार के स्वरूप में रहे वह हैं सूत जी महाराज और शौनक ऋषि आदि। क्यों? क्योंकि शौनक आदि जो ऋषि हैं वह हजारों वर्ष के लिए यज्ञ करने के लिए बैठे। अब यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ के बाद में थोड़ा समय का सदुपयोग हो जाए तो उसके लिए शाम को कथा का आयोजन कर लिया। उनकी दृष्टि में शाम के समय को सदुपयोग करने के लिए कथा सुनना है। लेकिन जो भक्त भगवान को सर्वोपरि मान करके श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं वह हमेशा उत्तम वक्ता और श्रोता की श्रेणी में आते हैं। श्रीमद् भागवत में थोड़ा सा प्रसंग जो है महाभारत से लिया गया है। उसका कारण ये है कि श्रीमद् भागवत प्रकट कैसे हुआ। श्रीमद् भागवत आज हम लोगों को सुनने के लिए सुलभ हुआ, उसका मुख्य कारण है महाभारत। जब महाभारत का संग्राम हुआ तो महाभारत के संग्राम में पांडवों ने कौरवों को समतुल्य नष्ट कर दिया। अंतिम में भीम और दुर्योधन का महायुद्ध हुआ। भीम ने दुर्योधन की जंगाओं को तोड़ दिया और अधमरा करके कुरुक्षेत्र के रणभूमि में छोड़ गए। भीम अंतिम सांस पे दर्द को सहता हुआ चिल्ला रहा है कि हम कौरव 100 भाई, हम में से कोई जीवित नहीं बचा और ये पांडव 5
इनमें से एक भी अगर कोई मर जाता तो मुझे शांति होती मरते समय। लेकिन हम लोगों में तो कोई ऐसा वीर नहीं जो कि एक पांडवों को भी मार सके। इन 5 ना मार सके कोई तो कम से कम एक आध पांडव को तो मारे। अश्वत्थामा उनका बड़ा प्रिय मित्र, गुरुपुत्र, आया अपने मित्र के पास में, दुर्योधन के पास में। बोले दुर्योधन तुम क्यों चिंता करो, मैं अभी जाता हूं और पूरे 5 पांडवों के सर तुम्हें ला करके देता हूं। अश्वत्थामा ने आश्वासन दिया, चल दिए। अब बोल तो दिए लेकिन सोच विचार करने लगे कि कैसे मैं 5 पांडवों की सर को काट करके लेके आऊं। तो एक वृक्ष के नीचे अभी विचार ही कर रहे थे कि उस वृक्ष के ऊपर में एक सोते हुए कौओं का एक परिवार था सोता हुआ। वहां पर एक अर्धरात्रि में उल्लू उड़ता हुआ आया, और उल्लू उड़ता हुआ जैसे ही आया तो सोते हुए परिवार के सब लोगों को मार दिया उसने। इसको बोलते हैं काक उल्लू न्याय। उल्लू को रात में दिखता है तो रात में ही आकर के झपट्टा मार करके अपना भोजन प्राप्त करता है। वहां उसको समझ में आया कि अगर मैं भी ऐसा करूं कि सोते हुए पांडवों के मस्तक धड़ से अलग कर दूं तो मैं अपने मित्र को जो वचन देके आया हूं कि मैं तुम्हारे 5 पांडवों के सर ला करके तुमको दूंगा, तो मेरा जो वचन है वो सत्य हो जाएगा। वचन देकर के आया, विचार करके पहुंच गया पांडवों के शिविर में। लेकिन जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न वाका कर सके जो जग बैरी हुए। भगवान ने कहा सब 5 पांडवों से, चलो भाई आज तो महल में सोने की रात्रि है, तुम विजय हुए हो, सब मारे गए, कौरव दुर्योधन भी अर्ध अवस्था में मरा हुआ पड़ा है, चलो महलों में जाके सोएंगे। तो भगवान की बात 5 पांडवों ने मानी, वो तो चल दिए, द्रौपदी भी चल दी। लेकिन जो पांडवों के 5 पुत्र थे वो सोते रह गए, वो सो रहे हैं। अब अर्धरात्रि के समय अश्वत्थामा उनके शिविर में आया, देखा 5 पांडवों लेटे हुए हैं। अब जो 5 पांडवों के जो पुत्र थे वो भी विशालकाय शरीर के थे। अब उनका जो शरीर था पांडवों का वो भी अपने पिता के समतुल्य। तो जो सोए हुए थे तो वो अर्धरात्रि के समय आया, सोते हुए 5 बेटों के धड़ से अलग कर दिए उसने, और काट करके इकट्ठा करके एक चद्दर में ले जा करके दुर्योधन के समक्ष, हे मित्र दुर्योधन, तुमने कहा एक पांडव का सर, मैं तो 5 पांडवों के सर लेकर के आया हूं। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ कि इसने तो मेरे 5 शत्रुओं को समाप्त कर दिया। और जैसे ही कपड़ा हटा करके देखा तो 5 पांडवों के सर की जगह उसके 5 पांडवों के बच्चों के सर दिखे। दुर्योधन तड़पता हुआ, माथा पटकता हुआ बोला, अरे मित्र, मैंने तो तुमसे अपने 5 पांडव जो मेरे शत्रु थे उनके सर मांगे थे, तुमने तो मेरे परिवार के बच्चों के सर ला करके मुझे दे दिए। अरे अब तो हमको कोई पानी देने वाला भी संसार में नहीं बचा। मित्र, तुमने बड़ा गलत किया, मुझे तुमसे ये आशा नहीं थी कि तू हमारे परिवार के बच्चों के सर काट करके ला करके मुझको देगा। तड़पते तड़पते दुर्योधन ने प्राण छोड़े। उधर जैसे ही प्रातःकाल पता लगी पांडवों को कि उनके बच्चों के सर काट करके अश्वत्थामा ले गया है, महाराज तुरंत द्रौपदी चिल्ला करके दौड़ी, प्रभु मेरे 5 पुत्रों के सर काट करके अश्वत्थामा ले गया, मेरे बेटों के सर काट करके अश्वत्थामा ले गया, मैं इस अश्वत्थामा को जीवित नहीं देखना चाहती। है कोई इन पांडवों में जो मुझे इसका लहू ला करके खिलाए? प्रभु बोले, शांत शांत बहन, इतना क्रोध मत कर। अर्जुन आए दौड़े दौड़े, नहीं नहीं, मैं इस अश्वत्थामा को मार करके ही दम दूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं द्रौपदी, तेरे सामने अश्वत्थामा का मृत शरीर ला करके रखूंगा। प्रतिज्ञा कर रही। महाभारत में भगवान ने, अगर आप कभी गीता को सुनो या भगवान की वाणी को सुनो तो उन्होंने बड़ी स्पष्ट बात कही है कि प्रतिज्ञा कभी नहीं करनी चाहिए, संकल्प कभी नहीं लेना चाहिए।
पता नहीं, अभी तो हमने जोश जोश में प्रतिज्ञा कर ली, संकल्प ले लिया और पूर्ण नहीं हो सका तो